जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ेंगे रीट मेंस एग्जाम का जो परीक्षा होने वाली है, उसमें जो एक टॉपिक है जिसमें राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां दी गई है। इन क्षेत्रीय बोलियों से एक प्रश्न हमेशा बनता है और प्रश्न थोड़ा भी अलग बन गया तो आपके लिए वो दिक्कत पैदा कर सकता है। इसलिए मैं आपके सामने क्षेत्रीय बोलियों से संबंधित जितने भी PYQ है और PYQ एक तरह से MCQ फॉर्मेट के अंदर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और ये PYQ टोटल 40 होंगे और इस 40 में से 2 वीडियो बनेंगे, जिसमें 1 से 20 तक का एक वीडियो बनेगा, दूसरा 21 से 40 तक का दूसरा वीडियो बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो आपको जरूर देखने चाहिए। मुश्किल से 10 मिनट या 10-10 मिनट के 2 वीडियो बनेंगे और इसको यदि 2 गुना के अंदर देखोगे तो आप 5-5 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के पर भी क्लिक करें। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं तो वो भी आप जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे PYQs है और PYQ के अंदर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इन PYQ के साथ में उस टॉपिक से संबंधित जितनी भी डिटेल्स है वो डिटेल्स भी मैंने लिखी है। सिर्फ प्रश्न उत्तर ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ उस प्रश्न से संबंधित जितने भी प्रश्न और बन सकते हैं वो सब मैंने इसके साथ लिखे हुए हैं, ताकि आपको वो टॉपिक समझने में आसानी हो, ताकि आपको वो टॉपिक का रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए जैसे ये प्रश्न है और इसके साथ ये डिटेल दी गई है, तो ये डिटेल क्या है? ये डिटेल ऐसी है कि जरूरी नहीं कि ये प्रश्न पूछा जाए, इसके जैसा जैसा और दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने वो डिटेल भी रखी है। जिसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, प्रतीक चिन्ह का वीडियो डाल दिया, अनुसंधान केंद्र डाल दिए है, फ्लैगशिप योजना कर दी है, प्रमुख खिलाड़ी कर दिए, प्रमुख उद्योग कर दिए, तो बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, वो आप जाकर जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और दूसरों को पता चलेगा कि ये वीडियो बहुत अच्छा है। तो चलिए चलते हैं अपन वीडियो की ओर देर किए बिना। और पहला प्रश्न अपने पास आज, और वो क्या है अपने पास, ये रहा। निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली प्रचलित है? गोडवाड़ी बोली बोलो या गोडवाड़ी भाषा बोलो, एक ही बात है। तो गोडवाड़ी बोली प्रचलित है, जिसमें 4 ऑप्शन अपने पास: जोधपुर, झालावाड़, पाली, बाड़मेर। ठीक है ना, जोधपुर के अंदर मारवाड़ी है, झालावाड़ के अंदर हाड़ौती है, बाड़मेर के अंदर क्या है, मालवी हो गई, और उसके बाद में थली हो गई, ये सब है। पाली के अंदर क्या है? पाली के अंदर गोडवाड़ी भाषा है। अब गोडवाड़ी भाषा है क्या, तो देखिए पहला मैं उत्तर लिख दिया पाली, और उसके बाद में उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने किया, डिटेल के अंदर लिखा है कि गोडवाड़ी बोली है क्या, तो एक मारवाड़ी भाषा की एक उपबोली है। ध्यान रखना क्या है? उपबोली है। एक तो होती है बोलियां, और बोलियों के बाद में उसकी बहुत सारे अलग अलग जगह में उसकी छोटी छोटी भाषाएं होती है, छोटे छोटे क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली भाषाएं होती है, उनको अपन उपबोली बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी बोली उपबोली है, कौन सी बोली प्रमुख बोली है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। यह राजस्थान के गोडवार क्षेत्र, गोडवाड़ बोले या गोरवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है, मुख्यतः जालोर जिले की आहोर तहसील। पहला पॉइंट, जालोर जिले की आहोर तहसील और पाली जिले की बाली तहसील, ये दो चीजें याद रखनी है। और दोनों के अंदर क्या भाषा बोली जाती है? गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। यह बोली बिसल देव रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई है। और ये इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा था इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो देखिए ये PYQ कहाँ से आ गया आपके सामने? प्रश्न तो एक है, परंतु उससे संबंधित जितनी भी प्रश्न बनने की संभावना वो सब, और ये प्रश्न तो बना था कि बिसल देव रासो के अंदर किस भाषा का प्रयोग हुआ, किस बोली की रचना की गई, बोली में रचना की गई, वो कौन सा है? बिसल देव रासो ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए गोडवाड़ी भाषा मारवाड़ी की उपबोली, पहला प्रश्न, गोडवाड़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। कौन सा क्षेत्र? जालोर का आहोर तहसील, पाली की बाली तहसील, और बोली बिसल देव रासो के ग्रंथ में प्रयुक्त हुई है। तो ये पहला आपके प्रश्न क्लियर हुआ। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रश्न, रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये प्रश्न 100% ये चपने वाला है प्रश्न, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में प्रश्न आता है और 2-4 प्रश्नों के अंदर जरूर पेपर के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। जिसमें रांगड़ी बोली 4 ऑप्शन है: मेवाड़ी मालवी, मारवाड़ी मालवी, हाडूती ब्रिज या शेखावटी और ढूंढानी। चारों का मिश्रण है, ये कह सकते हैं कि चारों में से किसका मिश्रण है? तो एक उत्तर इसका राइट है बी, मारवाड़ी और मालवी। मारवाड़ी और मालवी इसका राइट आंसर है। रागड़ी बोली है क्या, उसके बारे में अपन आगे चलते हैं। तो ये रहा रागड़ी बोली का डिस्क्रिप्शन, पूरा एक तरह से डिटेल क्या है। तो रांगड़ी बोली मुख्य रूप से मारवाड़ी और मालवी की मिश्रण है, और ये राजस्थान में राजपूत समुदायों के द्वारा बोली जाती है।
रांगड़ी को मालवी की उपबोली माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट करना कि उस मुख्य बोली की उपबोली जो राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती, यानी कि मालवी किसकी है, मालवा यानी कि एमपी की बोली मानी जाती है, उसकी एक तरह से उपबोली है, वो है क्या, रांगड़ी। अब होती क्या है, तो जहां पर एमपी की सीमा है उन जिलों के अंदर थोड़ी थोड़ी ये एक तरह से कॉमन हो गई है। जैसे झालावाड़ बहुत बड़ा सीमा बनाता है, कोटा हो गया और प्रतापगढ़ हो गया, तो एक तरह से नीमच के आसपास का जो क्षेत्र है, जो बीच वाला ये भाग है, वहां पर ये बोली लोग बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं रांगड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी की मिश्रण है, और जो झालावाड़ कोटा प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। तीसरा नंबर प्रश्न अपने पास, धाती या ढाती जो मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, धाती या ढाटी। तो ये शब्द आपको याद रखना है, ये प्रश्न बने हुए थे तो वही पीवाईक्यू आपके सामने रखे है, और उस पीवाईक्यू में से थोड़ा सा प्रश्न मैंने चेंज करता रहा हूं ताकि थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगे ये वीडियो। जिसमें 4 ऑप्शन है, बीकानेर, गंगानगर, सिरोही और बाड़मेर, धाती या ढाटी। ठीक है, तो आप चलते हैं अपन उत्तर की ओर। क्या है, तो इसका उत्तर है बाड़मेर है। तो बाड़मेर के अंदर ये धाती या ढाटी बोली जाती है क्या, डिटेल में देखते हैं अपन। धाती या ढाटी बोली मारवाड़ी की एक उप बोली है। यह राजस्थान के पश्चिम भागों में, देखो पश्चिम भाग में बोली जाती है, यानी कि रेगिस्तान वाले भाग में, मुख्यतः जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। उन जिलों के भी पश्चिमी क्षेत्रों में एक तरह से कहे कि अपन की रेड क्लिफ रेखा के सीमावर्ती इलाकों के अंदर यह बोली बोली जाती है। तो धाती आपको याद रखना है, ये थली बोली की जैसी है ना, यानी ये थली बोली से मिलती जुलती है, और मारवाड़ी का ही एक रूप है जो जैसलमेर में बोलती है। ठीक है, बोली जाती है ना, बोली जाती है, ये कह सकते हैं अपन कि थली बोली क्या है, तो जैसलमेर में बोली जाती है, मारवाड़ी का ही एक रूप है, यानी एक तरह से कहे कि ये दोनों किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। तो दाती या दाती याद रखना, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के अंदर प्रचलित है, वो भी उनके पश्चिमी जिलों के अंदर या पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर प्रचलित है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। ग्रियर्सन ने वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन अपना एक जो सर्वे लिखा था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अंदर बताया कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहां पर एक बोली बोली जाती है, और उसको उसने क्या बोला, भीली बोली बोल दिया। क्या बोला, भीली, यानी भीली भाषा। यहाँ पे भील जनजाति सर्वाधिक रहती है, और वह जो वागड़ी बोलते हैं, और उस वागड़ी को क्या क्या बोला इन्होंने, भीली बोली का। तो इसका राइट आंसर क्या है, भीली बोली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, गियर्सन ने वागड़ के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या बोला है, भीली बोली। अब अपन देखते हैं है क्या असली में ये बोली। तो ये क्या है असली में, वागड़ी है। क्या है, वागड़ी। तो वागड़ी बोली भील जनजाति से जुड़ी मानी जाती है, और यह गुजराती प्रभाव वाली है। तो पहला प्रश्न यह बनता है कि किस पर गुजराती प्रभाव पड़ा है। तो एक तो वागड़ी बोली पर प्रभाव पड़ा है, एक अपन कहेंगे ढूंढाड़ के ऊपर प्रभाव पड़ा है। अब ढूंढाड़ के ऊपर मैं आगे बताऊंगा आपको कि ढूंढाड़ी जो भाषा है उसके ऊपर भी गुजराती का प्रभाव है। वागड़ी के अंदर क्या है, छ और छ को उच्चारण किस में करते हैं, स में करते हैं। मान लीजिए चास है तो सास कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कि छ और छ का उच्चारण स में होता है। जैसे चंद्र को चंद्र बोल दिया, इसी को भीली बोली कहा गया, इसी को भीली बोली कहा गया। संत मावजी जो थे और संत गौरीबाई थे जो डूंगरपुर के, ये दोनों की रचनाएं किस में है, तो वागड़ी भाषा के अंदर है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इन दोनों की रचनाएं किस में है, वागड़ी भाषा के अंदर, संत मावजी और संत गौरी भाई। ठीक है, आपको याद है संत मावजी ने क्या किया था। तो संत मावजी ने अपन कह सकते हैं कि बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर के अंदर, नवाटापुरा के अंदर, और उस बेणेश्वर धाम के ऊपर एक शिवलिंग की स्थापना की थी, और वहां पर क्या कहा गया, इसको आदिवासियों का कुंभ कहा गया बेणेश्वर धाम को। और कहते हैं कि उस बेणेश्वर धाम में माही नदी के किनारे पर माघ पूर्णिमा के दिन, इस दिन माघ पूर्णिमा के दिन इस बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है माघ पूर्णिमा। फिर अपन कहें कि बेणेश्वर धाम में क्या है, तो एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। यदि संत मावजी आ गया इसलिए अपन थोड़ा इसको देख रहे हैं। संत गौरी भाई आपको पता है, और इनकी रचना किस भाषा में है, तो वागड़ी भाषा के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास 5 नंबर प्रश्न, और बहुत ही सिंपल प्रश्न है, फिर भी आपके सामने होना जरूरी है। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, तो ये कहा बोली जाती है, कोटा के अंदर। ये 4 ऑप्शन में से तो कोटा ही है, वैसे कोटा, झालावाड़, बारा और कौन सा है, ऐसे झालावाड़। तो ये अपने बूंदी हो गया, ये कोटा हो गया, ये बारा हो गया, और ये झालावाड़ हो गया। एक तरह से राजस्थान के नक्शे के अंदर अपन देखें तो ऐसे नक्शा है, और उसके अंदर 4 जिले हैं जहाँ पर
लगभग हाड़ौती बोली बोली जाती है। इसके अलावा थोड़े से 2 जिले और है, आंशिक जिले बोले इसमें, जिसमें कुछ है जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ का जो कटा हुआ भाग है, जो कोटा हुआ झालावाड़ के मध्य है ऐसे, उसमें भी हाड़ौती बोली बोली जाती है। उसके अलावा हम कहे कि भीलवाड़ा वाला जो टोंक वाला थोड़ा क्षेत्र है, उसके अंदर भी हाड़ौती बोली बोली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आंशिक जिले भी है जिसमें ये चित्तौड़गढ़ प्रमुख है। आगे चलते हैं अपन। हाड़ौती बोली राजस्थानी भाषा की पूर्वी समूह की बोली है, राजस्थान के पूर्व भाग के अंदर है, इसलिए इसको पूर्वी समूह की बोली बोली जाता है। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में बोली जाती है मुख्यतः। मुख्यतः यदि पूछे तो मुख्यतः है, और आंशिक पूछे तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा अपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? मारवाड़ी की उपबोली है एक, और आपको पता है हाड़ौती तो है नहीं, मेवाती है नहीं, बांगड़ी है नहीं, तो क्या है? टटकी बोली। टटकी बोली है, ध्यान रखना। और ये बोली परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इंपोर्टेंट कर लेना आप इसको। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? तो ठटकी बोली है कहाँ पर, कहाँ बोली जाती है, वो भी ध्यान रखना अपने को। तो ठटकी बोली मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है, पहली चीज। जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के भागों में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना। मारवाड़ी का ही एक से ये भाग है ठटकी बोली, जो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर प्रचलित है। आगे अपने पास प्रश्न है, जगरोती बोली किस मुख्य बोली की उपबोली मानी जाती है? जगरोती, जगरोती बोली का प्रश्न आया हुआ है बहुत बार, सीईटी के अंदर भी आया था, पिछले रीट के अंदर भी शायद ये था। तो किसकी उपबोली मानी जाती है? जिसमें मारवाड़ी, बांगड़ी, मेवाड़ी और ढूंढाड़ी, तो ये किसकी है? ढूंढाड़ प्रदेश की एक उपबोली है। ठीक है, प्रश्न कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कष्ट करें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ, और इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ढूंढाड़ी और मुख्य रूप से करौली में बोली जाती है। क्या थी ये? जगरोती बोली। जगरोती बोली कहाँ बोली जाती है? करौली के अंदर। तो पहला प्रश्न आपके लिए कवर हो गया एकदम, कभी गलत नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वैसे ये। फिर इसमें कहते हैं कि न को न बोला जाता है, न को न बोला जाता है। तो कहते हैं कि किस भाषा के अंदर, किस बोली के अंदर न को न बोला जाता है? तो वो भी कौन सी है? जगरोती है। फिर अपन कहें कि जोधराज जो कविराज थे, उन्होंने एक मीर रासो नामक ग्रंथ लिखा था, मीर रासो नामक एक ग्रंथ लिखा है, और वो किस बोली में है? तो वो भी जगरोती बोली के अंदर है। तो देखिए, एक बोली के साथ साथ जो भी प्रश्न बन सकते थे वो सभी प्रश्न मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसमें अपन कह सकते हैं कि जगरोती बोली किसकी उपबोली है? हाड़ौती की, एक प्रश्न आ गया। करौली के अंदर बोली जाती है, 2 प्रश्न आ गया। न कर न बोला जाता, 3 प्रश्न आ गया। और जोधराज का अमीर रासो इसमें किसमें? जगरोती बोली के अंदर, यानी 4 प्रश्न एक ही प्रश्न के अंदर कवर हो गए। इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको, है कि नहीं? तो आगे चलते हैं अपन। 8वें नंबर प्रश्न, मेवाती बोली का क्षेत्र कौन सा है? मेवाती बोली का क्षेत्र कौन सा? सबको पता है, अलवर और भरतपुर। जो मेव जाति का इलाका है उसको मेवात बोला गया, और एक तरह से अपन कहे कि मेवात में ही मेवाती बोली प्रचलित तो है। ठीक है, अलवर, भरतपुर। आगे चलते हैं, क्या है इसके बारे में अपन जो मैंने लिखा है आपके लिए, और उसको रंगीन भी किया है, कि जैसे यहाँ पर मेव समुदाय का प्रभाव है, मेव से मेवात हो गया, मेवात से मेवाती हो गया। तो मेवाती बोली राजस्थान की भाषा की उत्तरी समूह की बोली है, यानी राजस्थान की एक तरह से अपन ऐसे कहें तो उत्तर के अंदर, एक तरह से पूर्व के अंदर ये भाषा आ सकती है। मुख्यतः अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के पूर्वी भागों में बोली जाती है, जहाँ मेव समुदाय का प्रभाव है। जहां जहां मेव जाती है वहां वहां ये बोली बोली जाती है। इसके अलावा अपन कहे कि भरतपुर, अलवर के आसपास एक तरह से ब्रिज वालों का थोड़ा प्रभाव ज्यादा है, कृष्ण का, तो उसमें ब्रिज भाषा का प्रभाव भी पड़ता है। और कहते हैं कि ये भाग जो है ये हरियाणा से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हरियाणवी का प्रभाव भी इस पर पड़ा हुआ है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि अपने आसपास का जो क्षेत्र है उसका प्रभाव इसके ऊपर है, जिसमें ब्रिज भाषा और हरियाणवी दोनों का प्रभाव किसके ऊपर है? तो मेवाती भाषा के ऊपर है। राजस्थान और पश्चिमी हिंदी के बीच सेतु बनाता है, एक ये भी याद रखना है, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के बीच सेतु बनाने का कार्य करता है। उच्चारण में र को ड बोला जाता है, र को ड बोला जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, र को ड बोला जाता है उच्चारण में। किसमें है ये? मेवाती के अंदर, मेवाती भाषा के अंदर र को ड। और न को न किसमें बोला जाता है? और वो है अपने पास जगरोती बोली। आगे अपने पास निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? निमाड़ी,
निमाड़ी बोली किसमें बोली जाती है? निमोड़ी निबोड़ी जो अपन कहते हैं वही निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मारवाड़, कांठल, शेखावटी और हाड़ौती। 4 ऑप्शन है, आप सिलेक्ट करिए। अपन चलते हैं उत्तर की ओर और इसके बाद में निमाड़ी बोली क्या है वो भी अपन देखते हैं। तो आपको पता है कांठल के अंदर निमाड़ी बोली बोली जाती है। इसमें अपन कह सकते हैं कांठल होता क्या है, तो एक तरह से प्रतापगढ़ वाला भाग, प्रतापगढ़ के साथ साथ में अपन कहे कि बांसवाड़ा वाला भाग, फिर भी अपन और भी कहे कि जाखम नदी का प्रवाह क्षेत्र, जाखम नदी कहाँ जाती है वापस माही के अंदर मिल जाती है, तो जाखम और माही के बीच का जो क्षेत्र है उसको अपन कांठल बोलते हैं। तो इसी कांठल के अंदर अपन कहे कि 56 नदी नालों का समूह होता है, और 56 नदी नालों का समूह कहाँ पर है? कांठल के अंदर। देखिए फिर अपन क्या देखें कि वागड़ी और मालवी का प्रभाव दिखाई देता है किसके ऊपर? तो कांठल के अंदर जो बोली बोली जाती है उसके ऊपर। वो बोली है कौन सी? तो आपको वापस बता देता हूँ, निमाड़ी बोली। तो निमाड़ी बोली किसका मिश्रण है? तो वागड़ी और मालवी का मिश्रण है निमाड़ी बोली, जो मैंने बता दिया आपको माही नदी व जाखम नदी के मध्य बोली जाती है। नेक्स्ट अपने पास ढूंढाड़ी बोली कहाँ प्रचलित है? सबको पता है जयपुर व दौसा के अंदर प्रचलित है। अब ढूंढाड़ी बोली है क्या? तो कहता है कि ढूंढ नदी के आसपास जो बोली बोली जाती थी उसको ढूंढाड़ी नदी बोला गया। इसी के किनारे पर जयपुर व दौसा के शहर हो गए, इसलिए जयपुर व दौसा के अंदर ये बोली बोली जाती है। ठीक है, ये आ गया अपने पास पूर्वी भाग के अंदर बोली जाने वाली। जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर के आंशिक बोल सकते हैं टोंक, और ये तीनों जिले तो इसमें खास खास आते हैं। ठीक है, अपन और देखें कि ढूंढाड़ी बोली है, ढूंढाड़ी बोली के ऊपर गुजराती का भी प्रभाव पड़ता है, मारवाड़ी का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। और कहते हैं कि संत जो दादू दयाल जी थे, संत दादू दयाल जी ने अपना उपदेश भी किसमें दिया? ढूंढाड़ी भाषा में दिया। ठीक है, एक तरह से संत दादू दयाल का जन्म होता है अहमदाबाद के अंदर, तो गुजरात से आए वापस, इसलिए इस भाषा का प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। तो यदि आपको कभी कोई प्रश्न पूछे कि गुजराती का प्रभाव यहाँ पर कैसे आया, तो संत दादू दयाल के कारण आया। नेक्स्ट अपने पास प्रश्न 11 नंबर, राजावाटी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? राजावाटी, राजावाटी बोली राजस्थान के किस भाग के अंदर बोली जाती है? इसमें 4 ऑप्शन है, अजमेर के आसपास, जयपुर के आसपास, पाली के आसपास या चूरू के आसपास। तो अपने पास राइट आंसर है जयपुर के आसपास राजावाटी बोली बोली जाती है। ठीक है क्या ये? तो ये ढूंढाड़ी की एक उप बोली है, ढूंढाड़ी की उप बोली है, जयपुर तथा दौसा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो राजावाटी थोड़ी आपको याद रखना है, राजा कहाँ रहते थे? जयपुर में, तो जयपुर के अंदर राजावाटी बोली है। आगे अपने पास राजस्थान की मानक बोली के रूप में, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध कौन सी है? इसका राइट आंसर है अपने पास मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली मरु भाषा के रूप में पहले प्रचलित थी, और मरु भाषा राजस्थान की सबसे प्राचीन भाषाओं के अंदर मानी गई है, इसलिए इसको मानक बोली भी कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। क्या है मानक बोली, तो वो अपने को जानना है। तो ये अपने पास पूरा पूरा मैंने डिटेल में लिखा है कि राजस्थान की मानक बोली मारवाड़ी मानी जाती है। यह राज्य की सबसे प्राचीन व्यापक रूप से बोली जाने वाली बोली है, जिसे मरु भाषा भी कहा जाता है। मारवाड़ी को राजस्थान की अन्य बोलियों के बीच मानक के रूप में स्वीकार किया गया है। ध्यान रखना, यदि कभी कभी पूछे कि लिपि क्या, तो खड़ी लिपि होती है हिंदी के अंदर, वो अपने पास एक मानक के रूप में प्रचलित है, परंतु राजस्थान के अन्य बोलियों के बीच में मानक बोली किसको माना है? तो मारवाड़ी को माना है। ठीक है, फिर अपन देखें कि है क्या ये, तो इस मारवाड़ी के अंदर जैन साहित्य लिखे गए बहुत सारे, और मीरा के भजन है वो भी इस मारवाड़ी के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, मीरा के भजन और जैन साहित्य दोनों लिखे गए हैं। आगे चलते हैं, खेराड़ी बोली, खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? बीकानेर, भीलवाड़ा, नागौर, हनुमानगढ़। इसका राइट आंसर क्या है? बीकानेर, सॉरी भीलवाड़ा इसका राइट आंसर है, और भीलवाड़ा के अंदर खेराड़ी बोली बोली जाती है। खेराड़ी बोली है क्या? तो 3 भाषाओं का मिश्रण, एक तरह से 3 बोलियों का मिश्रण है, जिसको खेराड़ी कहा गया है। क्या? MDH, जो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, ये रहा मैंने पूरा डिटेल लिख दिया। इससे ज्यादा, इससे बढ़िया वीडियो आपको कौन से चाहिए बताइए आप मुझे, जब मैं आपको एक एक चीज कलरफुल करके और उसकी डिटेल के साथ आपको दे रहा हूँ, उससे बढ़िया आपको और चाहिए क्या? तो खिराड़ी बोली जो है भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है, पहली चीज है। शाहपुरा तहसील और बूंदी जिले के मालखेड़ा का जो क्षेत्र है वहां पर यह खिराड़ी बोली बोली जाती है। क्या है? तो ये MDH को याद रखना है, यहाँ पर क्या है? MDH को याद रखना है। MDH यानी मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोलियां।
इन तीनों बोलियों का एक तरह से मिश्रित रूप है ये। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है कि खिराड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है, तो आपको याद रखना है MDH मसाले जो होते हैं उस तरह आपको याद रखने हैं। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, ये तीन बोलियों का मिश्रण है। खेराड़ी बोली जो भीलवाड़ा और बूंदी के मालाखेड़ा के क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। आगे है अपने पास 84 बोली कहाँ प्रचलित है? जयपुर दक्षिण, कोटा, अलवर, उदयपुर। इसका राइट आंसर अपने पास जयपुर दक्षिण के अंदर, जयपुर का जो दक्षिणी भाग है वहां पे कुछ जगह पर 84 बोली बोली जाती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? 84। ठीक है। 13 उपबोली किसकी है? ढूंढाड़ी की है। जयपुर के दक्षिणी भाग के अंदर और उत्तरी टोंक में प्रचलित है, यानी दक्षिणी भाग नीचे क्या टोंक है तो थोड़ा सा भाग इधर उधर हो जाता है, तो उत्तरी टोंक जिले में यह प्रचलित है और दक्षिण भाग है जो जयपुर का उसमें प्रचलित है। फिर आगे अपने पास है नागरछोल। 15 नंबर प्रश्न अपने पास, नागरचोल बोली का क्षेत्र कौन सा है? बोली का क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र पूछा गया है, एक तरह से जिला पूछा गया, एक तरह से अपन कहे कि उसका क्षेत्र है। तो सवाई माधोपुर, मारवाड़, मेवाड़, बागड़। तो इसका राइट आंसर क्या है? सवाई माधोपुर है जो नागरचोल बोली का क्षेत्र है। क्या है आगे कि ढूंढाड़ी की उपबोली है, तो ठीक है ये भी ढूंढाड़ी की उपबोली मानी गई है। जयपुर का पश्चिमी भाग है, जयपुर का पश्चिमी भाग और सवाई माधोपुर जिले के अंदर बोली जाती है। तो आपको ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, धावड़ी बोली। धावड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? धावड़ी, पहली बार आप प्रश्न नाम सुन रहे होंगे, तो धावड़ी है क्या? तो उस धावड़ी को अपने को ध्यान रखना है, कहाँ बोली जाती है? तो ये उदयपुर के अंदर बोली जाती है। धावड़ी बोली उदयपुर के अंदर बोलते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा व्यापक रूप में इसको बोला जाता है उदयपुर। फिर है ढूंढाड़ी बोली पर किस बोली का प्रभाव है? मैंने आपको पहले बता दिया कि ढूंढाड़ी बोली को कैसे गुजराती का रूप मिला, कैसे अन्य रूप मिला, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न क्या है? ढूंढाड़ी बोली पर किस बोली का प्रभाव नहीं है इनमें से? तो तीन बोली का प्रभाव है, एक का नहीं है। तो देखिए किसका नहीं है? गुजराती का है, ब्रिज भाषा है, क्योंकि ये ब्रिजवासी जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र वो जयपुर के नजदीक में आ गया, तो उसका प्रभाव इसके ऊपर आया। मारवाड़ी है क्योंकि नागौर और वो क्षेत्र आ जाते हैं, तो गुजराती, ब्रज और ये तीनों क्षेत्रों है। हाड़ौती नहीं है क्योंकि हाड़ौती दक्षिण में आ जाता है। तो ढूंढाड़ी बोली पर किस बोली का प्रभाव है? तो अपन कह सकते हैं गुजराती, ब्रज और मारवाड़ी, इन तीनों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ा हुआ है, प्राड़ोती का नहीं है। तो आप कह सकते हैं ढूंढाड़ी बोली गुजराती, ब्रज बोली और मारवाड़ी का मिश्रण है। प्रश्न एक हो गया। इस बोली में संत दादू दयाल जी ने अपने उपदेश दिए थे। दूसरा अपने पास ये हो गया। तो ये दादू दयाल जी वाला वेरी इंपॉर्टेंट करना आप, ताकि कभी भी गलत ना हो प्रश्न कि दादू दयाल जी कहाँ के थे। प्रश्न एक आया था अहमदाबाद के, यानी अहमदाबाद में जन्म हुआ था, गुजरात के थे। ये गुजराती वापस आ गए कहाँ पर? जयपुर के अंदर। और जब ढूंढाड़ी बोली सीखने लगे तो उनके साथ साथ वो अपनी गुजराती बोली को भी मिश्रण करते रहे, इसलिए गुजराती और मारवाड़ी, ब्रज बोली तीनों मिलकर एक तरह से अपन कहें कि ढूंढाड़ी बोली का रूप बन गया। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न आपके पास, 1961 में एक जनगणना हुई थी जिसके अनुसार राजस्थानी बोलियों की संख्या कितनी है? यानी कहते हैं कि राजस्थानी एक भाषा नहीं है, उसमें बहुत सारी अलग अलग बोलियां हैं और वो सब मिलकर एक तरह से राजस्थानी भाषा बनती है। तो इसका राइट आंसर कितना है? 73 है। 72, 73 ये दोनों चलता है, इसलिए आपको 73 याद रखना है अभी। और 73 इन बोलियों की संख्या है। 19 नंबर प्रश्न अपने पास, राजस्थान की कौन सी बोली को वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली माना जाता है? इम्पोर्टेंट लगा देना इसको आप। और इम्पोर्टेंट लगाने के पीछे कारण ये क्योंकि प्रश्न ऐसे आजकल बनेंगे, कौन सी बोली को वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली माना जाता है? तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या है? हाड़ौती। कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी के जो क्षेत्र है उसमें जो भाषा बोली जाती है हाड़ौती, वह बहुत ही कठिन भाषा मानी गई है। ठीक है, अब अपन कहे कि हाड़ौती के अंदर किसका मिश्रण है? तो गुजराती प्लस मारवाड़ी का मिश्रण है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि हाड़ौती बोली के अंदर मिश्रण किसका है? गुजराती और मारवाड़ी का मिश्रण है। इसे राजस्थान के राज्य कवि जिसको बोला गया सूर्यमल मिश्रण की साहित्यिक भाषा भी कहा जाता है, कि कहते हैं कि सूर्यमल मिश्रण ने अपने सभी ग्रंथ किसमें लिखे हैं? हाड़ौती भाषा के अंदर लिखे हैं। बूंदी के शासन जो था, बूंदी के राज दरबार के अंदर एक कवि थे सूर्यमल मिश्रण, और उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो सब किस में लिखे हैं? तो अपन कह सकते हैं हाड़ौती बोली के अंदर लिखे हैं।
20 नंबर प्रश्न, अपना अंतिम प्रश्न आज का इस वीडियो का, कि राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किस पुस्तक में है। पुस्तक पूछा गया है, आदमी नहीं पूछा है। तो इसकी पुस्तक का नाम क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक थी, ग्रियर्सन ने लिखी थी। उस पुस्तक के अंदर बहुत सारी भाषाओं का वर्गीकरण किया था, बोलियों का वर्गीकरण किया था। ये था अपने पास लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ALSI। और इसने क्या किया था? बोलियों का एक व्यापक सर्वेक्षण था, भाषा बोलियों का व्यापक सर्वेक्षण था, बहुत सारा डेटा कलेक्ट हुआ था। सर्वेक्षण सर्वप्रथम कब हुआ? 1894 ईस्वी के अंदर हुआ और 1928 तक चला था, जिनमें 19 खंडों में 179 भाषाओं व 544 बोलियों का विवरण शामिल है। तो कभी प्रश्न पूछे तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं 179 तो क्या है? भाषाएं है। और दूसरा क्या अपन कह सकते हैं कि 544 बोलियां है। तो 544 बोलियां कह सकते हैं, 179 भाषाएं कह सकते हैं। 19 खंडों के अंदर, ये भी याद रखना, 19 खंडों के अंदर यह भाषा लिखी गई। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपने पास आएगा 21 से 40 MCQ तक का। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो है वो सब वीडियो आपको मिल सके। और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड कर दूँ वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में बता दे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उसको जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा पूरा वीडियो होते ही, ताकि वहां से आप देखकर अपना मूल्यांकन कर सके, एक तरह से उसका रिवीजन कर सके। जय हिंद।